जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज है 6 जुलाई 2024 और विद्यार्थी जीवन से संबंधित आज हम कुछ इम्पोर्टेंट खबरों पे नज़र डालेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र और एनटीए ने हलफनामा दिया। केंद्र सरकार नीट यूजी रद्द करने के पक्ष में नहीं। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम डिटेल खबर जान लेते हैं। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा। इससे उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा जो परीक्षा में शामिल हुए थे। विवादों से घिरी नीट यूजी रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने के अनुरोध वाली विभिन्न याचिकाओं का विरोध करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने अलग अलग हलफनामे दायर किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक निदेशक द्वारा दायर प्रारंभिक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा और परिणाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। दोस्तों, कुल मिला के ये है कि हाल ही में जो नीट परीक्षा कराई गई थी उसको केंद्र सरकार और एनटीए रद्द करने के पक्ष में नहीं है। अब चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। एकेटीयू रैंकिंग को लेकर कोई भ्रम न फैलाएं संस्थान। एकेटीयू से संबद्ध कुछ संस्थान रैंकिंग पर भ्रम फैला रहे हैं। प्राविधिक विश्वविद्यालय ने अलर्ट जारी किया है कि अभिभावक और छात्र छात्रा किसी भ्रम में न फंसे। इसके अलावा संस्थानों को भी हिदायत दी है कि रैंकिंग के संबंध में भ्रम न फैलाएं। यदि किसी की संलिप्तता मिली तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे हम जानते हैं, सतर्कता एनटीए के परीक्षा प्रश्न पत्र गृह मंत्रालय की निगरानी में बनेंगे और खुलेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र कुछ घंटे पहले बनेंगे। केंद्र सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की आगामी 3 कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं यूजीसी नेट, एनसीईटी और जाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट 2024 के प्रश्न पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में ही बनेंगे और खुलेंगे। दोस्तों, सरकार इस समय परीक्षाओं को लेकर के काफी कड़े कदम उठा रही है और इसी के मद्देनजर अब एनटीए की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। और हाल ही में जो एनटीए की 3 परीक्षाएं होनी हैं उसके लिए कहा गया है कि परीक्षा प्रश्न पत्र गृह मंत्रालय की निगरानी में बनेंगे और खुलेंगे भी। ये सरकार के द्वारा काफी अच्छा कदम है दोस्तों, अभ्यर्थियों के हित में। आगे देखते हैं, यूपी बोर्ड ने जारी किया स्क्रूटनी का परिणाम। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से स्क्रूटनी का परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार शाम को परिणाम का लिंक दे दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयवार परिणाम दिया गया है, अभ्यर्थी वहीं से अपने अनुक्रमांक देख लें। वेबसाइट पर केवल उन्हीं का अनुक्रमांक दिया गया है जिनके अंक पत्र में संशोधन हुआ है। यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद स्क्रूटनी के आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे। बोर्ड की वेबसाइट पर 14 मई तक स्क्रूटनी के लिए 29,555 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से हाई स्कूल के लिए 4,748 और इंटरमीडिएट के लिए 24,807 आवेदन आए थे। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था उनका स्क्रूटनी का परिणाम जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूपी बोर्ड के वहां से चेक कर सकते हैं अपने नंबर को। चलिए कुछ और खबरों को हम देख लेते हैं। नीट पीजी अब 11 अगस्त को होगी। नीट पीजी 2024 अब 11 अगस्त को 2 पालियों में होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को परीक्षा की नई तिथि घोषित की। पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब यह परीक्षा 11 अगस्त को दोबारा आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सामान्य मानक पूरी तरह लागू हों। यह परीक्षा 13,886 मास्टर ऑफ सर्जरी, 26,699 डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और 922 पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसमें सफल उम्मीदवारों को 350 से अधिक सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सों में दाखिला मिलता है। दोस्तों, एक खबर और है कि एफएमजीआई आज पेपर लीक की उड़ी अफवाह। विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में प्रैक्टिस के लिए होने वाली विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर इसका पेपर लीक होने की अफवाह उड़ी।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सचेत करते हुए कहा कि ऐसे किसी झांसे में ना आए। परीक्षा शनिवार को होनी है, यानी कि आज होनी है वो परीक्षा दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी और जो मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में नहीं कर पाते हैं, तो वो विदेश जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर दोबारा वो जब इंडिया आते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उनको एक एग्ज़ाम देना होता है, जो कि सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उस एग्ज़ाम का नाम होता है विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा। तो वो परीक्षा आज थी और उसको लेकर भी अफवाह उड़ाई गई थी कि पेपर का प्रश्न पत्र पहले से ही वायरल हो रहा है। पाठ्यक्रम में कटौती के कारण 61 छात्रों को मिले पूर्णांक। एनटीए शीर्ष अदालत में एजेंसी ने कहा, रसायन और जीव विज्ञान के कठिन और अधिक समय लेने वाले अध्याय हटाए गए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी में रिकॉर्ड 61 छात्रों के 720 में से 720 अंक हासिल करने का कारण सिलेबस में कटौती को बताया है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में पिछले साल के मुकाबले 22 से 25% सिलेबस में कटौती की गई थी। इसमें रसायन और जीव विज्ञान विषय के कठिन और समय अधिक लेने वाले अध्याय को हटाया गया था। यह कटौती छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचाने के मकसद से की गई थी। इसके अलावा इसका मकसद कोचिंग सेंटर पर बढ़ती निर्भरता कम करना था। तो एनटीए ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि जिन बच्चों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे, एनटीए ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती करने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर 720 में से 720 आए हैं। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपके जीवन से संबंधित थी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।